कुछ लिखा है, पढ़ के सुनाता हूँ। छोटी बहन को हंसाता हूँ, माँ बाप को रुलाता हूँ। क्या मैं आपको किसी की याद दिलाता हूँ? माँ बाल बहाने को कहती है, मैं बस आंसू बहाता हूँ। पापा को बहाने दे, मैं उनसे लड़ जाता हूँ। सपने में आता खुद को मैं डराता हूँ। उसके साथ बाहर घूमने जाने के झूठे ख्वाब खुद को दिखाता हूँ। एंजाइटी हो रही है बहुत गंदी, इसलिए ट्यूशन से घर आते वक्त चुपचाप से जैकेट में बहुत सारी चॉकलेट भर लाता हूँ। अपनी वजह से कभी कभी अपने माता पिता को लड़वाता हूँ, जो अपने माँ बाप को डिजर्व नहीं करता। हाँ, शायद मैं ऐसा ही बेटा बनना चाहता हूँ। शायद मैं ऐसा ही बेटा बनना चाहता हूँ। एक महीने में 2-3 दिन लगातार सही चले जाते हैं तो भगवान का शुक्र मनाता हूँ। अगर नहीं तो मेरा क्या, लुटेरा, तमाशा और ऐ दिल मुश्किल फिर से एक बार देखकर सो जाता हूँ। और बेटा क्या सोचा है फिर 12th के बाद, कॉलेज के बाद? ये सुनकर मैं साला इतना तंग आ गया हूँ कि आजकल मैं इस सवाल पर सिर्फ शर्माता हूँ। और अगर कर दूँ दिल की बात, तो भाई साहब मैं इतना बड़ा चूतिया कहलाता हूँ। तमसा घुटता है, मन नहीं करता, इसलिए मैं आजकल पार्टियों में नहीं जाता हूँ। मजा आ रहा है? चलो आज तो मैं और सुनाता हूँ। It will soon बोलने का क्या फायदा when you can't make me feel it। ये सब बातें बोलते हुए नशे में लग रहा हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, मैंने आज तक पी नहीं। कुछ बड़े बोलते अरे बेटा तुम क्या जानो, अभी तो तुमने ज़िंदगी जी नहीं। हाँ अंकल, शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, मैंने आज तक आपके बच्चों की तरह अपने बाप से दी हुई झूठी तारीफ तो ली नहीं। 19 का होने वाला हूँ अगले महीने, अब क्या बोलूँ अपने बाप से? यार पापा खिलौने की दुकान पे ले चलो, रिमोट वाली कार दिलाओ ना। या फिर मम्मी प्लीज़ मैं फ़ोन में गेम खेल रहा हूँ ना अभी, आप अपने हाथ से खाना खिलाओ ना। यार भैया ये सब छोड़ो, आज मेरे मुंह पे एक सिगरेट लगाओ। पीता नहीं हूँ आज, थोड़ी सी पिलाओ। मुझे दुनिया के रंग दिखाए फिरते हो ना। अगर हिम्मत है तो अपनी भी खट्टी पतंग गिनवाओ और थोड़ी सी शर्म दिखाओ। या छोड़ो, वैसे भी तुम तो थे ही पहले दिन से बिकाओ। अपनी इस छोटी सी सोच के लिए भी कोई स्किन केयर रूटीन ढूंढ लो और जिम विम चले जाओ। हमने तो अभी तक तुम्हारा भाव पूछा नहीं तुमसे, तो कम से कम इतना जल्दी तो भाव मत खाओ। अपनी इस छोटी सी सोच के लिए भी कोई स्किन केयर रूटीन ढूंढ लो और जिम विम चले जाओ। हमने तो अभी तक तुम्हारा भाव पूछा नहीं तुमसे, तो कम से कम इतना जल्दी तो भाव मत खाओ। यार मतलब ओके फाइन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारा आर्टवर्क है, तुम्हारी वीडियोस, तुम्हारा म्यूज़िक, तुम्हारा सॉन्ग, तुम्हारे कुछ मॉरल कैरेक्टर होगा ऑफ कोर्स, तेरे कुछ मतलब प्रिंसिपल्स होंगे। सो डू यू थिंक कि वो जो तू आर्टवर्क क्रिएट कर रहा है या फिर जो करने वाला है, उस क्रिएशन के लिए तू अपने उन प्रिंसिपल्स को भी सैक्रिफाइस कर देगा, लाइक बिकॉज लाइक डू यू थिंक तुम उसको वो कर सकते हो, या फिर एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू अलाइन टू हिज और हर प्रिंसिपल्स, उसके जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उसके ही साथ में वो अपना आर्ट वर्क क्रिएट करेगा, या जो भी है मतलब ऐसा? बिकॉज पर्सनली वैसे मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं, बट आई थिंक कि आर्ट इज़ समथिंग जो कि रिजिड नहीं होता है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। एंड अगर भाई मतलब रिजिड ही होना था तो फिर तो वो आर्ट नहीं होता है गेस। सो आई थिंक एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो तुमने मतलब माने हुए हैं, एंड तुम्हें अपने इस जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?